जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भक्ति ज्ञान गंगा के दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी सूर्यदेव भगवान की एक बहुत ही पवित्र कहानी। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा और रानी राज्य करते थे। राजा रानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने जीवन काल में गरीबों के लिए भोजनालय की व्यवस्था, अतिथियों के लिए धर्मशाला तथा प्यासों के लिए कुएं की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था किए थे। बहुत सारे धर्म कार्य करते करते राजा रानी अब बुढ़ापे में आ पहुंचे थे, लेकिन उनको कोई संतान ना थी। इस बात से राजा रानी बहुत दुखी रहते थे मन ही मन। एक दिन की बात है कि एक साधु महाराज उनके राज्य में भिक्षा मांगने के लिए आए। तो दासी ने जब साधु महाराज को भिक्षा देने के लिए आगे गई तो साधु महाराज बोले कि मैं किसी से भी भिक्षा नहीं लूँगा। जब तक रानी साहिबा अपने हाथ से मुझे भिक्षा नहीं देंगी तब तक मैं भिक्षा नहीं लूँगा, वापस भले ही चला जाऊँगा। यह बात दासी ने आकर के रानी साहिबा से कहा तो रानी साहिबा बोले कि जीवन भर धर्म कार्य करते करते हम लोग थक गए, लेकिन हमको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आज यह जो मैं दान करने, भिक्षा देने जा रही हूँ, मेरे जीवन का अंतिम दान होगा। इसके बाद मैं कोई भी दान अपने जीवन में नहीं करूँगी। ऐसा बोल करके रानी जी अपने भोजनालय से एक पात्र में चावल लेके साधु महाराज के पास गई और वह चावल साधु महाराज के टोकरी में डाल दी और बोली कि साधु महाराज, हमने अपने जीवन में बहुत धर्म कार्य किए, लेकिन हमको भगवान ने एक संतान की प्राप्ति नहीं की। अब मेरे राजपाट को मेरे मरने के बाद कौन संभालेगा? ऐसा बोलकर रानी बहुत दुखित हो गई। साधु महाराज बोले कि रानी साहिबा, आप इतनी दुखित क्यों हो रही हैं? तो रानी जी ने पूरा वृत्तांत अपने जीवन का कह सुनाया। तो साधु महाराज बोले कि रानी जी, आप चिंता ना करो, मैं आपको एक भभूति देता हूँ। यही भभूति आप खा लोगी तो 9वें महीने आपके गर्भ से एक सुंदर बालक की उत्पत्ति होगी। रानी जी वह भभूति लेके बहुत खुश हुई, लेकिन साधु महाराज फिर बोले कि रानी जी, इतना ध्यान रखना कि वह बालक केवल 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। आपको 14 वर्ष ही संतान सुख की प्राप्ति रहेगी, इसके बाद वह बालक मर जाएगा। रानी सोची कि एक मरता क्या ना करता, जहाँ मुझे जीवन भर पुत्र रत्न की प्राप्ति ही नहीं होगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मुझे वंश का, संतान का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे 14 वर्ष के लिए ही अगर साधु महाराज पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं है। रानी वह भभूति लेके घर में चली आई। राजा जब रात्रि में रानी के पास आए तो रानी ने सारी बात बताई। राजा बोले कि इतने सारे सिद्ध ऋषि, महात्मा, देवी देवता जब कुछ नहीं कर पाए तो एक साधारण साधु क्या भभूति दे के गए हैं, यह मेरे बात समझ में कुछ नहीं आई। तो क्या हुआ कि रानी ने लेकिन वह भभूत खा लिया। 9वें महीने भगवान की, सूर्यदेव भगवान की कृपा से उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। नगर में ढिढोरा पिटवाया गया, बहुत सारे उछाव बधाव हुए, गरीबों को वस्त्र दान किया गया, भोजनालय खुलवा दिया गया, बहुत सारे धर्म कार्य राजा और रानी किए। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और राजा रानी अपनी संतान को अपने आंखों से देखते तो बहुत ही खुश रहने लगे। जब बालक 7 वर्ष का हुआ तब राजा और रानी ने एक सुंदर शिक्षक की व्यवस्था की और बच्चे की शिक्षा दीक्षा शुरू करा दी। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तब राजा ने उसका विवाह कर दिया और एक सुंदर युवती से और एक रानी घर में लाए। अब फिर दिन बीतने लगा।
जब बालक 14 वर्ष में 1 महीना कम रहने को रह गया, तब राजा के मन में बहुत ही पीड़ा होने लगी कि अब मेरा बालक जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसका 14 वर्ष पूरा होने को आया है। तब राजा के लड़के ने राजा से कहा कि पिताजी, मैं अब अपने राज्य को घूमूंगा, मुझे आदेश करिए। अब तक मैं शिक्षा लिया अपने जीवन में और अपने रजवाड़े में ही रहा। राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा बोले कि बेटा ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा वैसा ही तुम करो। अब लड़का क्या करता कि रात्रि में एक घोड़े पे सवार होता और अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकलता। रात्रि भर भ्रमण करता और सुबह फिर आ जाता और आके शांति से सो जाता। पूरा दिन लड़का सोता। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान हुई कि यह रात्रि भर कहाँ रहते हैं, कहाँ घूमते हैं और दिन भर सोते हैं। शर्म के मारे वह लड़की रानी साहिबा से भी नहीं बता पाती कि ये दिन भर क्यों सोते हैं। उसकी समझ में बात नहीं आता। वह यह सब सोच सोच के सूखने लगती है। उसको चिंता हो जाती है। एक दिन मालिन फूल देने के लिए जब उसके महल में आई तो मालिन ने देखा कि छोटी रानी बहुत ही परेशान है। तब उन्होंने पूछा, रानी आपको क्या चिंता है? तो उसने बताया कि बूढ़ी अम्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिन भर सोते हैं, रात्रि भर कहाँ जाते हैं, कुछ पता नहीं है। तो मालिन ने कहा कि छोटी रानी, आपको मैं एक उपाय बताती हूँ, यही उपाय आप करना, आपको पता चल जाएगा। आप अंगुली अपनी काट देना और काट के उसमें नमक और मिर्ची लगा देना। उसकी जलन से आपको नींद नहीं आएगी और आपको पता चल जाएगा। छोटी रानी रात्रि में ठीक वैसा ही कि अपना उंगली काट दी और काट के उसमें मिर्ची लगा दी। जलन के नाते उनको नींद नहीं आई। लेकिन जब लड़का उठा, घोड़े पे सवार हुआ, इतना ही देख सकी आधी रात को, फिर उनको नींद आ गई, सो गई और उसके आगे कुछ ना देख सकी। दूसरे दिन मालिन जब फिर आई, फिर देखी रानी वैसे ही दुखी है। तो मालिन फिर पूछी कि क्या बात है बेटी, तुम अभी भी निराश हो? तो छोटी रानी बोली कि मालिन, मैं आज भी कुछ ना देख सकी, थोड़ा बहुत देखी, उसके बाद मुझे नींद आ गई। तो मालिन बोली कि बेटी कोई बात नहीं, आज आप अपनी उंगली ज़्यादा काट देना, ज़्यादा जलन होने के नाते आपको नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन फिर छोटी रानी अपनी उंगली ज़्यादा काट के उसमें नमक और मिर्ची लगा दी। लेकिन संयोग बस दूसरे दिन भी रानी ज़्यादा कुछ नहीं देख पाई और कुंवर साहब फिर घोड़े पे सवार होके चले गए। तीसरे दिन जब मालिन फिर पूछी तो छोटी रानी बोली कि मालिन अम्मा, आज भी मैं कुछ नहीं देख पाई। तो मालिन बोली कि कोई बात नहीं, आज उससे भी ज़्यादा घाव आप कर देना। और जब कुंवर साहब जाने लगे तो उनको पकड़ के पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो। तीसरे दिन रानी ठीक वैसा ही की, अपनी उंगली ज़्यादा काट दी और जब कुंवर साहब जाने लगे घुड़सवारी किए, तब छोटी रानी उनके पैर पकड़ ली और बोली कि आप कहाँ जाते हो, रात्रि भर कहाँ रहते हो और दिन में आके पूरे दिन क्यों सोते हो? तब कुंवर साहब ने कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं जहाँ जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। लेकिन रानी एक न मानी और जिद करने लगी, पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ तो सही। बहुत जिद करने पर कुंवर साहब मजबूर हो गए और बोले कि ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं बता रहा हूँ। लो, मेरे हाथ में, दोनों हाथ में चावल है, यही चावल ले लो और दाएं हाथ से चावल मेरे ऊपर छिड़क दो और तब मैं जो कुछ भी बनूंगा उसके बाद तुम डरना मत। अपने दाहिने हाथ से फिर बाएं हाथ से चावल मेरे ऊपर छिड़को और फिर जब मुझे देखना, डरना मत। बाएं हाथ से फिर जब ये चावल छिड़क दोगी तो मैं पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। रानी बोली कि ठीक है,
मैं नहीं डरूंगी, लेकिन मैं जान कर रहूंगी कि आप कहाँ जाते हो। और दोनों हाथ में चावल ले ली। बाएं हाथ से चावल रानी ने जब कुंवर साहब के ऊपर छिड़का तो कुंवर साहब घोड़ा बन गए, बहुत विशाल सफेद घोड़ा बन गए। रानी यह सब देख के डर गई और घोड़ा कूदने फानने लगा। रानी के हाथ से, दूसरे हाथ से, दाहिने हाथ से वह चावल छीट गया। डर के मारे चावल छीटते ही घोड़ा वहां से भाग गया। रानी डर के मारे आगे कुछ ना देख सकी। सुबह हुआ। अब रानी और भी निराश होने लगी। राजा रानी को यह बात पता चली। राजा रानी भी बहुत दुखी रहने लगे। उनको तो पहले से ही पता था कि बालक उधर 14 वर्ष पूरा होने को था। अब एक ही दिन बाकी था 14 वर्ष में। राजा रानी जान गए कि वो 14 वर्ष के लिए ही आए थे, इसीलिए ये सब घटना घटी है। लेकिन रानी बहुत निराश रहने लगी। छोटी रानी, राजा रानी बिस्तर पकड़ लिए। छोटी रानी ने निर्णय किया कि मैं अपने पति का पता लगा कर ही रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 6 दिन बीते, 12 दिन बीते, 1 महीना बीता, 3 महीना, 6 महीने बीत गए, लेकिन कुंवर साहब का कहीं पता नहीं लगा। तब छोटी रानी ने राजा रानी से कहा कि मुझे आप आदेश दीजिए कि मैं अपने पति का पता लगा सकूं और इसके लिए मैं उनके ढूंढने को जा सकूं। तब राजा और रानी ने कहा कि ठीक है बेटी, तुमको जो करना है करो, जो सहायता राज्य से लेना है लो, लेकिन मेरे बेटे को ढूंढ कर वापस लाओ। ऐसा कह के उन्होंने आदेश दे दिया। तब छोटी रानी ने एक सेठानी का वेश बनाया और राज्य के सीमा पे जाकर के एक बहुत बड़ा भोजनालय खोल दिया। वहाँ जो कोई भी आता जाता था, छोटी रानी सबको भोजन कराती थी और एक ही बात सबसे पूछती थी कि भोजन खूब अच्छे से करो, लेकिन किसी को अगर कुछ नई बात दिखी हो, कोई सुना हो, तो वह बात मुझे बताओ। तो कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। रानी को ये सब बात समझ नहीं आती थी। वो अपने लक्ष्य तक अभी नहीं पहुंच पा रही थी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था। रानी सबसे एक ही बात पूछती थी कि सेठानी के रूप में कि मुझे कोई अगर कुछ देखा हो तो बता दो। अब उनके राज्य की बात है। वही मालिन एक दिन अपने घर में बैठी थी तो उसको कंडे का कुछ काम लगा। उसके बेटे और बहू पोता भी था, तो उसको कंडे का कुछ काम लगा। तो वह बेटा बहू कहीं बाहर गए थे और पोते को छोड़कर कंडा लेने के लिए जंगल में चली गई। जब जंगल में गई तो कंडा बीनने में मालिन इतना मगन हो गई कि उसको घर आने की सुध ही ना रही। उधर शाम होने पर जब बेटा बहू घर आए तो देखे पोता रो रहा है। तो क्या हुआ कि उनको बहुत क्रोध आया कि कहाँ चली गई सासू अम्मा और मेरे बच्चे रो रहे हैं। अब फिर जब मालिन घर पे आई तो बेटा बहुत बिगड़ा कि बच्चे को छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी। मालिन बोली कि मैं कंडा बीनने के लिए चली गई थी। अब क्या हुआ कि बेटा बहुत बिगड़ा और बोला कि अब ऐसा काम मत करना, अगले दिन से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मालिन बोली कि ठीक है, अगले दिन से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन दूसरे दिन फिर मालिन को कंडा बीनने का तान लगा। वह फिर डंडरी उठाई और कंडा बीनने के लिए चली गई। फिर लेट हो गया। अब पोता फिर रो रहा है। फिर बेटा बहू घर आए तो अब की बार बेटे को बहुत क्रोध आया। बेटे ने गुस्से के मारे मालिन को घर से निकाल दिया कि जाओ वही जंगल में तुम कंडा बीनो, और जब बच्चा घर पे रो रहा है, तुमको सुध ही नहीं है, तो जाओ दिन भर कंडा ही बीनो। ऐसा कह के मालिन को घर से निकाल दिया। मालिन डर के मारे घर से, बेटे के डर से घर से निकल गई। दिन भर जंगल में कंडा बीन रही थी। कंडा बीनने में मालिन फिर इतना लवलीन हो गई कि उनको फिर पता नहीं चला। शाम हुई और रात्रि ज़्यादा ढल गई। अब रात्रि ढलने के नाते मालिन को सही से कुछ दिखा नहीं।
मालिन रास्ता ही भूल गई और जंगल का सीधा रास्ता पकड़ ली। अब सीधा रास्ता पकड़ ली तो क्या देखती हैं कि जंगल में, घने जंगल में क्या देखती हैं कि एक कपिला गाय, उसके पैर में घुंघरू बंधा है और वह छम छम करती वहाँ से आगे बढ़ रही है। मालिन जब खूब ध्यान लगा के देखती है तो कपिला गाय को घुंघरू बंधे छम छम करती है। उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ और क्या हुआ कि मालिन उसके पीछे पीछे चली जाती है। जब उसके पीछे पीछे जाती है तो थोड़ी दूर पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। कपिला गाय वहाँ पहुँचती है और घुंघरू बजाती है, छम छम करती है। उसके बाद अपने सींग से उसी पत्थर पे ठोकर मारती है। ठोकर मारते ही वह पत्थर वहाँ से हट जाता है और बहुत बड़ा सुरंग बन जाता है। वहाँ पाताल लोक जाने का रास्ता बन जाता है। तब कपिला गाय उसमें अंदर जाने लगती है। मालिन को यह सब देख के बहुत आश्चर्य हुआ। तब मालिन ने सोचा कि अंदर क्या होगा और यह गाय कहाँ जा रही है। उन्होंने गाय का पूंछ पकड़ लिया। अब जैसे ही गाय का पूंछ पकड़ा तो मालिन भी पाताल लोक में अंदर चली जाती है। अंदर जाके मालिन वहाँ एक कोने में छुप जाती है और मालिन सोचती है कि यहाँ क्या होगा, मैं देखूंगी। अब क्या देख रही हैं? बहुत ही आश्चर्यचकित दृश्य मालिन देख रही हैं। वहाँ सहसा ही बहुत उजाला हो जाता है। उजाले में एक घोड़ा आता है और वह 2 हौदा रखा है, उसमें 2 हौदे में पानी रखा है। घोड़ा एक हौदे से छलांग लगाता है। जैसे ही उसमें जाता है और फिर निकलता है तो वह एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। उसके राजकुमार बनते ही वहाँ सारी व्यवस्था हो जाती है। बहुत सुंदर बिस्तर लग जाता है फूलों का और भोजन के लिए अच्छे अच्छे भोजन थाली में रख उठते हैं। दीपक जला उठता है। सेंट से पूरा वहाँ का वातावरण महकने लगता है। पान भी रखा जाता है खाने के लिए। वहाँ बहुत सारी व्यवस्था हो जाती है। यह सब जब वह बालक निकलता है तो सुंदर भोजन करता है। उसके बाद सुंदर वस्त्र पहनता है, मुकुट लगाता है और पान भी खाता है। और पान खा के वह बिस्तर पे फिर लेट जाता है और लेटने के बाद वहाँ जलते हुए दिए से पूछता है कि हे दीप देव, मेरे माँ बाप कैसे हैं? तो दीप उत्तर देते हैं कि आपके माँ बाप आपकी चिंता में बिस्तर पे पड़ गए हैं। फिर पूछता है कि हे दीप देव, मेरा राज्य पाठ कैसा चल रहा है? तो दीप देव बोलते हैं कि हे राजा, आपका राज्य पाठ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ का मंत्री अब सही से राजपाठ नहीं चला रहा है। फिर कुंवर साहब पूछते हैं कि हे दीप देव, मेरी पत्नी कैसी है? तो दीप देव उत्तर देते हैं कि आपकी पत्नी आपके राज्य के सीमा पर भोजनालय खोल दी है और आते जाते सबसे यही पूछती है कि मेरे पति कैसे हैं। यह सब सुनकर राजा फिर सो जाते हैं। मालिन को यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये सब क्या है। अब क्या हुआ कि मालिन डर जाती हैं। फिर धीरे धीरे वह सारे दृश्य वहीं समाप्त हो जाते हैं। वह गाय फिर आती है और वह ऊपर चलने के लिए फिर छम छम करती है। मालिन सोचती है कि यहाँ रुकना अब सही नहीं है। मैं इस गाय का पूंछ पकड़ लेती हूँ और पूंछ पकड़ के फिर ऊपर चली जाती हूँ। उस गाय का पूंछ पकड़कर मालिन पुनः ऊपर चली जाती है और जैसे ही गाय ऊपर आती है वह पत्थर फिर से वहाँ आ जाता है और वह रास्ता बंद हो जाता है। मालिन को यह सब बात बहुत ही आश्चर्यचकित लग रही थी। मालिन सोच रही थी कि कितनी जल्दी यह बात मैं किसी से बताऊं। फिर उनके दिमाग में बात आ जाती है कि शायद यह सब बात कुंवर साहब की ही घटना है और उनकी रानी राज्य के सीमा पर भोजनालय खोली है। वह जल्दी जल्दी वहाँ जाती हैं और जाके वहाँ रखा हुआ बड़ा सा नगाड़ा बजाने लगती हैं, ढम 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 ढम।
तब क्या होता है कि रानी समझ जाती है कि कोई न कोई कुछ न कुछ नया देखा है, इसीलिए इतना जोर जोर से नगाड़ा बजा रहा है। रानी अपने मंत्रियों को तुरंत आदेश देती है कि जाओ और जाके देखो कौन है जो इतना जोर जोर से नगाड़ा बजा रहा है, उसे मेरे पास आदर सहित लेके आओ। ऐसा बोलती हैं तो मंत्री जाके मालिन को आदर सहित लेके आते हैं। मालिन को आते देख रानी पहचान जाती है कि यह तो वही मालिन अम्मा हैं और उनको बड़े प्रेम से बैठाती हैं, सुंदर भोजन कराती हैं और फिर पूछती हैं कि मालिन अम्मा अब बताओ आपने कुछ नया देखा है क्या? तब मालिन बोलती हैं कि नया नहीं, मैंने तो कुछ नहीं नया देखा है। फिर रानी साहिबा पूछती हैं कि मालिन आपने कुछ देखा हो तो बताओ, आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रखूंगी, मैं बहुत सारा धन दौलत आपको दूंगी। तब मालिन बताती है वहाँ का जितना भी घटना घटित हुई थी सब बता देती है। रानी को अब बात समझ में आ जाती है कि वह सब मेरी ही घटना है। मालिन के साथ रानी दूसरे दिन वहाँ पहुँचती हैं और जब जंगल में पहुँचती हैं तो देखती हैं कि फिर वैसे ही कपिला गाय छम छम करके आती है। तो रानी और मालिन दोनों कपिला गाय की पूंछ पकड़ लेती हैं और पूंछ पकड़ के पाताल लोक में चली जाती हैं। आधी रात होने पर फिर वैसे ही सारी घटना घटित हुई। फिर वैसे ही सुंदर भोजन आए, वैसे ही सुंदर वस्त्र, सुंदर बिस्तर की व्यवस्था, वातावरण खुशबू से एकदम सुगंधित हो गया, वैसे ही पान रखा गया, सब कुछ वैसे रखा गया। अब क्या था कि जब वह घोड़ा उस हौदे में नहाया तो वही कुंवर साहब बन जाते हैं। रानी यह सब देख के आश्चर्यचकित हो जाती हैं और रोने लगती हैं। जैसे ही भोजन करके पान खा के कुंवर साहब बिस्तर पे आते हैं तो रानी उनके पैर पकड़ के रोने लगती हैं और बोलती हैं कि आप कहाँ इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, मेरे साथ चलिए। तब राजा बोलते हैं कि ऐसा मत करो, मुझे मत छुओ, अगर मुझे छू दोगी तो अनर्थ हो जाएगा। अब की बार मैं तुमको कभी भी नहीं दिखूंगा। अब क्या हुआ कि फिर रानी बोली कि मुझे कोई उपाय बताओ। तो राजा उपाय बताते हैं कि एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और जंगल में जाओगी। यहाँ से 6वें जंगल में एक बहुत घना जंगल है, वहाँ एक पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे तुम जाके साफ सफाई करके सूर्य देव भगवान की पूजा करना और जब दोपहर 12 बजे यह पूजा पाठ करोगी तब वहाँ सूर्य देव भगवान तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होके आएंगे। और जब आए तो उनसे उनका घोड़ा, वही जब सूर्य देव भगवान बोले कि मुझसे कोई वरदान मांगो तो वही घोड़ा मांग लेना। रानी ठीक वैसा ही की, वहाँ से गई और 6वें जंगल में अब की बार रानी अकेले ही गई और 6वें जंगल में जा कर के एक पीपल का वृक्ष वहाँ था, उसके नीचे साफ सफाई करके पूजा की सारी व्यवस्था करके सुंदर फूल भोग धूप सब कुछ दीपक जला के सारी व्यवस्था करके रानी वहाँ बैठ के पूजा करने लगी सूर्य देव भगवान का पीपल के वृक्ष के नीचे। जब 12 बजा तब सूर्य भगवान अपने 12 घोड़ों के साथ वहाँ पधारे और रानी की पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हुए। सूर्य देव भगवान बोले कि यहाँ इतना पूजा पाठ क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांग लो। तब रानी बोली, हे सूर्य देव भगवान, अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न है तो अपना यही दाहिना घोड़ा मुझे रथ का दे दीजिए। सूर्य देव भगवान बोले कि मैं अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता हूँ और कोई भी घोड़ा ले लो। रानी जिद करने लगी क्योंकि ऐसा कुंवर साहब बोले थे कि सूर्य देव भगवान से दाहिना घोड़ा ही मांगना। तब
चूंकि सूर्य देव भगवान पहले ही कह चुके थे कि मुझसे वरदान मांगो। अपने बातों को सूर्य देव भगवान पलट ना सके और बोले कि जाओ, दाहिना घोड़ा मैंने तुमको दे दिया है, लेकिन यह घोड़ा तुमको वहीं पाताल लोक में मिलेगा। कल जब तुम जाना और जब कुंवर साहब उस घोड़े के रूप में आए और पुनः स्नान करें हौदे में, तब तुम उनसे कहना कि अब चलो, वह घोड़ा और कोई नहीं है, वही कुंवर साहब है। तब रानी ने ठीक वैसा ही किया। जब वहां पुनः कपिला गाय के सहायता द्वारा पाताल लोक में गई और जब राजा पुनः घोड़े के रूप से राजा के रूप में आए, तब रानी उनके चरण पकड़ के रोने लगी और बोली कि हे स्वामी, अब आप मेरे साथ अपने राज्य चलिए। आपके माता पिता बहुत ही दुखित हैं तथा पूरे राज्य का कार्यभार आपको ही संभालना है। तब राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या से ही मैं पुनः वापस आया हूँ। अब राजा और रानी दोनों अपने राज्य को मालिन सहित वापस चले आए। उन्होंने अपना राज्यपाट फिर से संभाला। वृद्ध राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो जो कोई भी सूर्य देव भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ उपासना करता है, उनके पुत्र पुत्रादि सभी बहुत सुख समृद्धि से रहते हैं। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय।